हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। आप लोगों ने ट्विन फ्लेम जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में सुना होगा और मैं उन चीज़ों के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। और मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ। मैं काफ़ी हद तक अपना हीलिंग वर्क कर चुकी हूँ। जिनको ट्विन फ्लेम के बारे में नहीं पता, पढ़ा करें। तो हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी किसके साथ, ठीक है। तो देखिए, लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस काउंटर पार्ट को देते हैं, डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलाइन, क्योंकि शुरू से डिवाइन फेमिनाइन को हीलिंग करनी पड़ती है। डिवाइन फेमिनाइन को जर्नी के बारे में पता चलता है तो मेन फोकस डिवाइन मस्कुलाइन के ऊपर दी जाती है। इससे क्या होता है, हम उनके बारे में सोच के ज़्यादा ऊर्जा देते हैं, वो पर्सन देर में वीकेंड होते हैं। पहला पॉइंट ये। दूसरी पॉइंट, हमें स्पिरिचुअल जर्नी इसीलिए दी जाती है ताकि हम कर्मा को रिलीज करें, माया को पहचानें, झूठ को पहचानें और ये मोह माया दुनिया से ऊपर उठ के हम गॉड से यूनियन में आए। मेन मकसद है मुक्ति, लिबरेशन, ठीक है। गट रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, अपनी पावर को पहचानना। मैं सिंपल वर्ड में सेल्फ रियलाइजेशन बोल रही हूँ। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब है आत्म साक्षात्कार। तो अपनी हायर सेल्फ की स्ट्रेंथ को जान लेना, अपनी पावर को जान लेना, ठीक है। सेल्फ रियलाइजेशन कुछ अलग तरीके से बोली गई है अद्वैत वेदांत में। हमारे फिलोसफी में मैं जो बोल रही हूँ, सेल्फ लव करने क्यों बोली जाती है हमें जर्नी के दौरान, हम अपनी पावर को पहचाने, अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने। दूसरा, गॉड रियलाइजेशन। ये मेरा जर्नी के दौरान मेरा अनुभव है कि हमें जर्नी क्यों मिलती है। गॉड रियलाइजेशन के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए ये दोनों पॉइंट मेन है जो मैं महसूस की। और सेकंड ऑप्शन में मैंने रखा, जैसे प्राइमरी चीज़ होती है ना, प्राइमरी नीड, प्राइमरी चीज़, सेकेंडरी ऑप्शन मैंने डीएम को रखा। और वो चीज़ है, जब आप मुख्य लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते, गौण लक्ष्य नहीं पा सकते हैं, तो यहाँ गौण लक्ष्य जो है डीएम के साथ रीयूनियन, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है जर्नी के दौरान। और आप ईश्वर को, खुद को सेकंड ऑप्शन में रख लेते हो, इसीलिए रीयूनियन में डिले होती है, जर्नी में डिले होती है। ये एक टाइप का माया है, झूठ है, अविद्या है। मैंने जो रियलाइज किया, अब गॉड को पालोगी, ईश्वर को पालोगी, डीएम अपने आप आएगा। आप खुद से मिल लोगी, खुद को पालोगी, अपनी वजूद समझ लोगी, पूरा दुनिया आपके कदमों में होगा, ठीक है। आपको किसी चीज़ का ज़रूरत ही नहीं होगा। तो ये दोनों चीज़ें मैंने महसूस किया है। इसके साथ साथ, ठीक है, काउंटर पार्ट के साथ जर्नी होती ही है, लोग कहते हैं तो होती ही है। हालांकि बहुत ही आखिरी में वो मिलती है, काफ़ी सारी चीज़ें अचीव करने के बाद, काफ़ी सारे पॉजिटिव वर्क करने के बाद, काफ़ी सारे इनर वर्क करने के बाद। इसीलिए मैं उसको सेकंड ऑप्शन में रखती हूँ, क्योंकि वो तो अभी मिलने वाली नहीं है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है, हमें गॉड को देना है, ईश्वर की शक्ति को देना है, क्योंकि ईश्वर की शक्ति को से, ईश्वर के पावर से, सरेंडर से, मंत्र से हमें जर्नी में, लाइफ में आगे बढ़ना है, राइट। तो दूसरी चीज़ मैंने सेल्फ लव को दिया, आत्म साक्षात्कार को दिया। तीसरी चीज़, हमारे जर्नी सिर्फ डीएम के साथ नहीं होती है, गॉड के साथ होती है, खुद के साथ होती है, अपनी एंसेस्टर के साथ होती है, अपनी फैमिली वालों के साथ होती है, अपने कार्मिक के साथ होती है। मानो या ना मारो, जितना कट कटिंग करो, जितना लेट गो करो, जितना अवॉइड करो, कार्मिक एक इम्पोर्टेंट भूमिका रखते हैं आपके लाइफ में। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इनको इतना इम्पोर्टेंट देनी चाहिए। हाँ, कुछ हद तक ये बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, ठीक है। जब तक कार्मिक फैक्टर को नहीं हटाओगी, रिलीज नहीं करोगी, कार्मिक के ऊपर विजय नहीं पालोगी, ना आपको डीएम मिलेगा, ना आपको ईश्वर मिलेगा, ना आपके परिवार महफूज है, ना आप महफूज हो, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगी। तो अगर हम एक चतुष्कोण या षटकोण बनाएंगे तो ये सब एक एक कोना है जर्नी का, सिर्फ डीएम जर्नी का एक पार्ट नहीं है। ये सारे भी, आप कार्मिक को अहमियत दो ना दो, वो अहमियत रखता है, वो टांग अड़ेगा, उसका फैक्टर जब तक नहीं हटेगा, ना आपके रियूनियन होगा, ना आप सेल्फ लव कर पाओगे, ना आप शांति से रह पाओगे। मैं इन चीज़ों को अहमियत देने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये लोग उतना ही अहमियत रखते हैं जितना आपके लाइफ में आपके काउंटर पार्ट रखता है। हालांकि हम
काउंटर पार्ट को कॉन्शसली सोचते हैं, जानते हैं, इन लोगों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार्मिक भी इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ की। मैं नहीं बोल रही हूँ कि उनको एनर्जी देना है, लेकिन उनको नज़रअंदाज भी नहीं करनी है। जैसे जन्नी को बोली जाती ना, अरे भाई कार्मिक को एनर्जी मिलेगा मत सोचो, सोचना है। कुछ लोगों का कार्मिक बहुत खतरनाक होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, जानलेवा होते हैं। वो क्या साजिशें चल रहे हैं, पीठ पीछे क्या करना में चल रहे हैं, वो खबर लेनी है, जाननी है। नहीं उतना उतावले नहीं होना है, एनर्जी नहीं देना है, लेकिन साजिश का पता लगानी है, उनके बारे में भी सोचनी है, वो भी दिमाग में रहनी चाहिए। ऊर्जा देना और सोचना और प्लानिंग को समझना दो अलग अलग चीज़ें हैं, होती हैं। तीसरी चीज़, हमारे पितृलोक उतना ही इम्पोर्टेंट रहते हैं हमारे जर्नी के दौरान जितना हमारे काउंटर पार्ट रखता है। हम अपनी अच्छे एंसेस्टर की कृपा से, ब्लेसिंग से, गाइडेंस से हम जर्नी में आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ हमारे जो दूसरे एंसेस्टर है जो पाताल लोक में फंसे हैं, उनको भी उतना ही ऊर्जा, प्रयास, उनके लिए ही उतना पॉजिटिव कर्म करना पड़ता है, उनके लिए भी उतना मेहनत करना पड़ता है। चाहे आप इनको चाहो ना चाहो, ये लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। तो पितृलोक, एंसेस्टर भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जर्नी का। परिवार वाले भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जर्नी का। चाहे आप इनके साथ कड़ कटिंग करो, अवॉइड करो, इनकी सुख दो, इनको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाले होता है, तो हम ऊर्जा देते ही है, हम उनको उनके लिए प्रे करना ही पड़ता है। और अगर वो फैमिली का एक इम्पोर्टेंट पर्सन है, चाहे नार्सिस्टिक हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे कुछ हो, अगर वो कुछ इकोनॉमिकल प्रोवाइडर है, कुछ हेड है घर का, उनके चले जाने के बाद काफ़ी कुछ नुकसान हमें झेलना पड़ता है, क्योंकि हम 3D की दुनिया में रहते हैं। इसका मतलब नहीं बोल रही हूँ हमें माया की दुनिया को, 3D की दुनिया को इतना अहमियत देनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ें मायने रखती है। जब कोई छूट जाता है घर का मेन बुजुर्ग, और अगर वो इम्पोर्टेंट रखते थे आपके फैमिली में, तो उसका असर भी आपकी लाइफ में होगा, आपकी जर्नी में होगा, आपके अस्तित्व में होगा। तो मैं नहीं बोल रही हूँ इन चीज़ों से प्रभावित होना है, मैं बोल रही हूँ ये लोग मायने रखते हैं उतना ही जितना आपके काउंटर पार्ट मायने रखता है। इन चीज़ों को, इन लोगों को, इन फैक्टर को नज़रअंदाज नहीं करनी है। इन चीज़ों के लिए अपना वही भूमिका निभानी चाहिए जितना आप खुद के लिए निभाती हो, जितना आप गॉड को पाने के लिए निभाते हो, चाहे स्वेच्छा से, चाहे इच्छा ना हो। तो दोस्तों, ये था मेरे कुछ पॉइंट्स, कुछ सुझाव कि हमारे स्पिरिचुअल जर्नी किन किन के साथ होता है। चाहे अनचाहे में मैं जितने नाम दिया, इन सारे लोगों के साथ हमारी स्पिरिचुअल जर्नी होती है। तो ये था कुछ पॉइंट्स ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर। अगर आप लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी के नहीं पता तो और मैं और भी इम्पोर्टेंट बातें लेके आऊँगी ट्विन फ्लेम जर्नी को रिलेटेड, ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड, मेडिटेशन से रिलेटेड, योगा से रिलेटेड, हीलिंग से रिलेटेड, टेरो कार्ड से रिलेटेड। मैं टेरो कार्ड रीडर भी हूँ और मैं टेरो कार्ड के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगी। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पे जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए